Hello guys, so welcome to your maths class. This is Anurag Sharma and today we are going to do few very important topic related to mathematics क्योंकि परसेंटेज, फ्रैक्शन, कंपैरिजन एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको जो कंपटीशन एग्जाम तक के लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, इवन आफ्टर 12 जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड देयर. अच्छा टॉपिक है, इसलिए हम अभी समझ लेते हैं इस चीज़ को ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. सेकेंड थिंग, इस चैप्टर के कंटेंट को मैंने इस वे में डिज़ाइन किया है कि अभी सिर्फ आपकी एनसीईआरटी कवर नहीं कर रहा है. ठीक है, मैं पूरा बेस समझाते जा रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ बेस, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. फिर आप अगर बुक के क्वेश्चन करोगे ना, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे. हालांकि मैं करवाऊंगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एवरी एग्जाम्पल आई विल कवर, बट एक बार आपको इसको समझ लो, बड़े मजे आएंगे पढ़ने में बाद में. ठीक है, सो टॉपिक इज परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन. एक्चुअली दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे और हमने इसके कुछ एग्जाम्पल किए थे उससे रिलेटेड, और आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, मैंने कहा था कि मैं कुछ एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ जिससे कि हमारा कल एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट विल बी फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड देन डेसिमल टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू डेसिमल. ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए हमें. ठीक है, हाँ जी. तो मैंने कहा था परसेंटेज का सिंपल सा मीनिंग होता है दिस इज़ द सिंबल ऑफ परसेंटेज, और आप इस सिंबल को आप 1/100 भी लिख सकते हो. अब हमारी मर्जी है, कभी कभी परसेंटेज को रिमूव करना होगा तो उसकी जगह 1/100 ले आएंगे, कभी कभी 1/100 को रिमूव करना होगा तो हम उसकी जगह परसेंटेज ले आएंगे. बस इतना सा लॉजिक है, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना कि मल्टीप्लाई बाय 100 होगा या डिवाइड बाय 100 होगा, क्या होगा कुछ मतलब नहीं है उससे हमें. ठीक है, आपको किसी ने बोला, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, सुनना एक बार अच्छे से, कि एक चीज़ बताते हैं इसको कि मान लीजिए कि योर मार्क्स, आपके मार्क्स आए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मार्क्स आते हैं 45 आउट ऑफ 60 मार्क्स का पेपर था, आपके मार्क्स आ रहे 45. ठीक है, ये चीज़ है. तो ये हो गया एक तरह से फ्रैक्शन वाली फॉर्म. ठीक है ना, और इस फ्रैक्शन को आपको पूछा है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट टॉपिक. तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, कि आपके जो मार्क्स होंगे उनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, क्या आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर लो, लेकिन 60 से 100 बनाना थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कैसे बनाएंगे. 50 से 100 तो ठीक था, 2/2 से मल्टीप्लाई किया था आपने. 20 से 100 भी ईजी पड़ रहा था, 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया था. 25 से 100 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ. बट इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, थोड़ा सस्पेंस बनाने के लिए मैंने आपको बीच में बता दिया है. दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक. क्लियर नाउ. अभी हमारा कल वाला टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है कि मान लीजिए आपको बोला गया कि 200% कितना है, तो आपने बोला देखो 200 तो 200 अपनी जगह पे ठीक है, एंड दिस इज द परसेंटेज. आई नीड टू रिमूव परसेंटेज क्योंकि मुझे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज तो नहीं चाहिए मुझे आंसर में. आई डोंट वांट परसेंटेज इन द आंसर. तो सीधी सी बात है, परसेंटेज नहीं चाहिए तो परसेंटेज की जगह पे मैं 1/100 तो लिख सकता हूँ ना, राइट. दैट विल बी 2. यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को 200% कर देना, इसका मतलब उसको क्या कर देना, डबल कर देना. 200% मतलब डबल. अगर जो जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो बिल्कुल इसे आराम से समझ जाएगा. आप लोगों ने कई बार देखा होगा बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 200 होता है. बैट्समैन का स्ट्राइक रेट क्या होता है, 200 होता है. इसका मतलब क्या होता है, वो पर बॉल 2 रन बना रहा है. यानी अगर उसने 50 बॉल पे सेंचुरी मार दी तो आप क्या बोलते हैं, इसका स्ट्राइक रेट 200 हो गया. डबल रन बना रहा है वो, जितनी बॉल खेल रहा है उससे डबल रन हो रहे हैं. 15 बॉल 30 रन. ठीक है, अभी दिनेश कार्तिक आउट हुआ था थोड़े दिन पहले, 29 बॉल 58 रन थे उसके, थे कि नहीं थे. 29 2 जा 58, डबल था वो. दैट वाज 200%. जितनी बॉल खेली उसका 200% रन बना रहा है वो, डबल या 200%. ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा स्ट्राइक रेट और भी ज़्यादा होता है. तो फॉर एग्जांपल 250% है किसी का स्ट्राइक रेट, 250. इसका मतलब 250 is 250, परसेंटेज मीन्स 1/100. 5 2 जा 5 5 जा, दैट मीन्स 5/2. ठीक है, और एक टॉपिक में साथ साथ इंक्लूड करते जा रहा हूँ, क्या मैं 5/2 को 2.5 लिख सकता हूँ. 5/2 मीन 2.5. क्या डेसिमल नहीं हो गया. तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये परसेंटेज टू डेसिमल कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा रूल है. क्या, परसेंटेज की जगह पे क्या लगा दो, 1/100. अच्छा एक बात ना, क्या 2 डेसिमल नंबर नहीं है. भाई देखो,
2 की बात कर रहा हूँ, 2 का मतलब 2/1 होता है, सो दिस इज़ रेशनल नंबर होता है। क्या मैं 2 को 2.0 नहीं लिख सकता? तो क्या 2 डेसिमल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। तो आपका जो टॉपिक एक्चुअल में जो चल रहा है आज, ठीक है, वो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल कन्वर्जन, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है, ठीक है, कि परसेंटेज टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होता है। मेथड इज सेम, अलग अलग मेथड बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मेथड इज सेम और कोई रूल नहीं है, नथिंग। सिंपली याद रखना है, परसेंटेज को रिमूव करना है ना, तो उसकी जगह पे कुछ तो लेके आओगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? 1/100, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपसे बोला 125% कन्वर्ट इनटू रेशनल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन और कन्वर्ट इनटू डेसिमल, तो आपने लिखा 125, वेरी नाइस। परसेंटेज मीन्स 1/100, ठीक है। 25 4 जा, 25 5 जा, सो इट इज़ 5/4 और तो ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन वाली फॉर्म, ठीक है। 4 से डिवाइड करो 5 को, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज़ 1, नहीं जाएगा, डेसिमल लगेगा, 10 बनेगा, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20। जब 5 को 4 से डिवाइड करते 1.25 आता है, क्या ये डेसिमल नहीं आ गया? दैट मीन्स परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड परसेंटेज टू डेसिमल मेथड इज सिंपली सेम। क्लियर? और देखते हैं एग्जाम्पल। %175, that means 175, percentage means 1/100, right? 25 4 जा, 25 7 जा, that is 7/4। so percentage to fraction तो आ गया आपका। अब आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो भाई 7 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 3 नहीं जाएगा डिवाइड, डेसिमल लगा दी मैंने ऑटोमेटिकली, 30, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 1.75। आपको लग रहा होगा सर क्या परसेंटेज टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमें यही जाना चलेगा कि ये पहले रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करो उसको फिर कन्वर्ट करो? नो, आ जाओ। 175% था, तो क्या मैंने इसको क्या लिखा था? 175/100, 175 मल्टीप्लाई 1/100। जब नीचे से 2 0 हटाते हो तो राइट साइड से क्या 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल नहीं लग जाता है? यही होता है तरीका 100 से डिवाइड करने का। भाई 100 से डिवाइड हो गया, 100 इन डिनोमिनेटर, सो 2 प्लेसेस या 2 0 कट किए तो राइट साइड 2 प्लेसेस और डेसिमल लगा, तो क्या डायरेक्टली 1.75 नहीं आ गया? थिंग्स आर सेम, ठीक है। तो मैथ्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ कि आप किसी भी रास्ते पे चलो लेकिन करेक्ट पाथ फॉलो करना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आपको जैसे लगा होगा वो वाली चीज़ मैंने उस टाइम पे नहीं बताई थी, क्योंकि धीरे धीरे आपके माइंड में डालूंगा, ठीक है, ताकि आप सोचना स्टार्ट करो। जैसे अभी मैंने बताया था 125%, दैट वाज 1.25, तो कैसे निकला? दिस इज़ 125, परसेंटेज मीन्स 1/100, 2 0 कट किए, राइट साइड से 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा, तो क्या 1.25 नहीं आया? आया। दैट वाज 200%, मीन्स 200 मल्टीप्लाई 1/100, क्या डायरेक्टली 2 आ गया था ना ये वाली चीज़, ठीक है। और देखो %354, जैसे हम चलो 350 कर लेते हैं, ठीक है। 350%, दैट मीन्स 350% मीन्स 1/100, ठीक है। पहले रेशनल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसके बाद आ गया 5 2 जा और 5 7 जा, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में 7/2, और यहाँ से निकालोगे तो 3.5 आएगा। 7 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 3.5, ठीक है। डायरेक्ट भी तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है डायरेक्ट। कैसे बन रहा है? दिस इज़ 350/100, 1 0 से 1 0 कट, और 1 0 कट करोगे तो राइट साइड से 1 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो क्या 3.5 नहीं आएगा? थिंग्स आर सेम, ठीक है ना। चीज़ों को सिंपल रखना है, तो कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं,
परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है या परसेंटेज टू डेसिमल नंबर, सिंपली ध्यान रखना आपको परसेंटेज को रिमूव करना है ना, तो इस वे में रिमूव करेंगे कि इंस्टेड ऑफ परसेंटेज वी विल राइट 1/100। ख़त्म। तो ये आपका टॉपिक हो गया, 1 टॉपिक, मैंने 2 टॉपिक इंक्लूड कर दिए हैं, किसी वे में निकाल लो, ठीक है। ऐसे चलो एक दो एग्जांपल और बताता हूँ जो हमने कल कवर किए थे, उनको देख लेते हैं एक बार। 50%, दैट वाज 50 मल्टीप्लाई 1/100, 0 0 कैंसिल, 0 हटाया, राइट साइड से डेसिमल लग गया, दैट मीन्स 0.5, हाफ। और आपको याद होगा हमने इसको 1/2 लिखा था, तो 1/2 भी हाफ ही होता है, 0.5 भी तो हाफ ही होता है, राइट। 75%, 75 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। 2 0 हटाए, राइट साइड से 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा, 0.75। तो कुछ लोग इसको यही बोलते हैं कि बेटा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 100 डिनोमिनेटर में आ रहा है। भाई 75 मल्टीप्लाई 1/100 का मतलब 75/100 ही है ना, तो उसको बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, रटेंगे ऐसे इसको, याद कैसे कि 100 से डिवाइड कब होगा और मल्टीप्लाई कब होगा, कुछ याद नहीं रखना है। एक चीज़ याद रखनी, परसेंट पर 100, तो 100 डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो परसेंटेज सिंबल का मीनिंग ये है, जहाँ भी परसेंटेज सिंबल को रिमूव करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली 1/100 आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है। 50 परसेंटेज मीन्स 1/100, 75 परसेंटेज मीन्स 1/100। तो कुछ याद नहीं करना है, कहाँ डिवाइड होगा कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब सुनना जरा, इम्पोर्टेंट है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ठीक है। मैंने सिंपली आपको बोला 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 1 को किस में कन्वर्ट करो? परसेंटेज। 1 फ्रैक्शन है, 1 मतलब फुल, 1 का मतलब क्या होता है? फुल, ठीक है। 1 चपाती कंप्लीट है आपके पास में, कुछ भी है फुल, राइट। 1 को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ओके, ठीक है। इसका मतलब जो 1 है वो तो रहेगा ही रहेगा। मुझे यहाँ पे सुनना ज़रा ध्यान से, मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स मुझे कैसे भी करके एक परसेंटेज को लेके आना होगा। क्या लाना होगा? परसेंटेज को लाना है। मैंने अभी ये नहीं बोला 1% हो गया, 1 मीन्स 1% नहीं होता, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन है वो तो रहेगा रहेगा, मुझे कैसे भी करके क्या लेके आना है? परसेंटेज लाना है, लाना है परसेंटेज, ओके। और मैथ्स में आपको एक चीज़ तो पता लग गई होगी कि वी कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 ओनली, राइट। तो आपने 1 के अलग अलग फॉर्म देखे हैं अब तक। क्या बोले? 1 का मतलब 2/2 भी होता है, 1 का मतलब 3/3 भी होता है, 1 का मतलब 0.1/0.1 भी हो सकता है, 1 का मतलब 100/100 भी होता है, 1 का मतलब x/x भी होता है, ठीक है। जो भी न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर। तो क्या मैं यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकाल सकता कि 1 का मतलब परसेंटेज अपॉन परसेंटेज भी होता होगा? जो न्यूमरेटर में सेम डिनोमिनेटर में अगर हम रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1। भाई 0.1 बन जा 0.1, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, 100 बन जा 100, x बन जा x, परसेंटेज बन जा परसेंटेज। समझ रहे हो इस चीज़ को? ओके। तो इसका मतलब मुझे एक चीज़ तो पता लग गई, मैं ऐसे ही कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मल्टीप्लाई नंबर बाई 1 ओनली। तो आपको जब परसेंटेज लाना है तो अकेला कैसे आ जाएगा भाई? अपने साथ में एक परसेंटेज साइन लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? समझ रहे हैं इस चीज़ को? आपको लगे ये ऐसे करेंगे नहीं, हम जल्दी करेंगे, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ मैं। परसेंटेज लगाना है क्योंकि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है, लेकिन अकेला परसेंटेज तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो परसेंटेज के साथ में एक डिनोमिनेटर परसेंटेज, जैसे 2/2 होता है, 3/3 होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हो नहीं करते हो? तो वही काम कर रहा है, इक्विवेलेंट ही तो दिख रहे हैं। तो मैं 2/2 से मल्टीप्लाई ना करके मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? परसेंटेज अपॉन परसेंटेज से, ओके। अब सुनो जरा, 1 मल्टीप्लाई, इस परसेंटेज को तो मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये तो रहेगा। और इस परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? क्या 1/100 नहीं होता है इसका मीनिंग? होता है। तो 1/100, और आपको पता है डिवाइड में हो तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है।
समझ रहे हैं बेटा? आपको लगेगा कि सर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस सिर्फ वन क्वेश्चन के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन परसेंटेज, जैसे 2/2, 3/3, 4/4, ये हमारा बेसिक, हमारी क्या बोलते हैं कि वी हैव राइट, हमें मैथ्स ने एक राइट दिया है कि यू कैन ऐड 0 टू एनी नंबर, यू कैन मल्टीप्लाई एन नंबर बाई 1, ठीक है। तो डिवाइड के अपॉन में डिवाइड होता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये 1 मल्टीप्लाई 100 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और परसेंटेज तो बच ही गया, और इस 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है फिर। इसका मतलब 100 बन जा 100%। समझ रहे हो इस चीज़ को? या फिर अब इसको और डिटेल में समझाऊंगा और सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे, सुनना ज़रा एक बार इसको नोट कर लो। ये वो बेसिक्स हैं जिसका यूज़ करके आप किसी को भी समझा सकते हो, समझ में आ जाएगा। देखना एक बार ज़रा, एक बार इसको नोट कर लो। इसको और सिंपल तरीके से बताता हूँ इस बार, ठीक है। कि आपको 1 को कन्वर्ट करना था तो आपने 1 लिया और इसके साथ में परसेंटेज ले लिया। आप मुझे बताना आपने किया क्या। बोले मैंने परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। बोले इस परसेंटेज का मतलब क्या है। बोले इस परसेंटेज का एक्चुअल में मतलब है 1/100, है कि नहीं। यानी आप इससे मल्टीप्लाई, यानी आप 100 से डिवाइड कर रहे हो। किसने बोला, किसने आपको राइट दिया 100 से डिवाइड करने का। बोले किसी ने राइट नहीं दिया मुझे, तो बोले फिर गलत कर दिया आपने तो क्वेश्चन। 100 देखो, परसेंटेज मीन्स 1/100, तो आपने 100 से डिवाइड किया ना। बोले अकेला डिवाइड नहीं करना भाई, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करो। तो आप इसको क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे। बोले अब ठीक है क्या, बोले 100 बन जा 100 हो गया, और 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। तो 1 का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज मीन्स आप 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो भाई अकेला डिवाइड नहीं होता, ये मन में सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है आपके पास, तो आपने लिखा 2%। बोले परसेंटेज में तो आपने 100 से डिवाइड कर दिया। बोले हाँ, तो बोले मल्टीप्लाई कौन करेगा। बोले मेरे को ही करना है, तो मल्टीप्लाई भी कर दो। दैट मीन्स 2 = 200%, ठीक है। जैसे सपोज करो 5 है, सिंपल एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि कंसेप्ट समझ में आए। बोले 5 तो ठीक है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है। बोले परसेंटेज में। अरे ये तो 100 से डिवाइड कर दिया आपने, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। 100 से डिवाइड कर दिया। बोले डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई 100 से होने पे 2 0 आ जाएंगे। दैट मीन्स 5 = 500%। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो आप जिससे मल्टीप्लाई, या फिर आप इसको और सिंपल वे में समझ लो कि मान लीजिए आपको 4 को करना है कन्वर्ट, तो बोले 4 को ना 100/100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बात परसेंटेज की चल रही है। बोला ठीक है। बोले ये तो 400 हो गया, और 1/100 है कि नहीं है ये। बोले 1/100 परसेंटेज बन गया। जैसे पसंद आए वैसे कर लो, सिंपल सी चीज़ है। आप किसी नंबर को जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, जिससे डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन का। जैसे अब आपको कोई बोले कि 1/2 कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। बोले ठीक है, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, परसेंटेज लाना है, मतलब 100 से डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई भी कर दो, और 2 से कट किया तो 50, तो 50%। याद करो 50% का मीनिंग 1/2 ही होता, तो 1/2 का मीनिंग 50% होगा कि नहीं होगा। बोले 3/4। बोले 3/4 तो ठीक है, मुझे क्या लाना है। बोले परसेंटेज लाना है। 1/100 लेके आए हो, 100 नीचे है, ऊपर कौन लेके आएगा, ऊपर भी लेके आओ। 4 से कट किया 25, 25 3 जा 75%। बताओ 75% था कि नहीं था ये, ठीक है। उसके अलावा 3/2। बोला 3/2 ठीक है, परसेंटेज लाना है ना, लेकिन 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो जल्दी से, इम्बैलेंस हो जाएगा वरना। 2 से कट किया 50, 50 3 जा 150। इसका मतलब 3/2 किसके इक्वल हो गया, 150%। 150% 3/2 ही होता है। याद आ रहा होगा आपको करने के बाद में, ठीक है। ये हो गया, दिस इज हाउ यू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है
डेसिमल टू परसेंटेज। ठीक है, ये कैसे करेंगे? सेम मेथड है, सेम, एग्जैक्टली सेम। बोलो 0.5, बोला ठीक है, बोला 0.5 और ये परसेंटेज, बोले 1/100 ले आए। अब तो परसेंटेज मतलब 1 होता है 1/100, तो बोले 100 नीचे लाया हूँ ना, तो तसल्ली रखो मैं ऊपर भी ले आऊँगा, तो उसने ऊपर भी ला दिया। ठीक है, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई परसेंटेज, ध्यान दो बेटा इस चीज़ पे एक बार, आप जब 100 मल्टीप्लाई परसेंटेज यानी 100% किसी के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 100% से। 100% का मतलब क्या होता है? 1 ही तो होता है। 100% मीन्स 1, तो आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और 1 का मतलब क्या होता है? 100%। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, कि 1 का मतलब क्या होता है? तो आप किसी भी नंबर को जब कभी आपको 1 से मल्टीप्लाई करना हो, तो मीन्स आप 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 0.5 को 100% से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 100% का मीनिंग क्या है? 1 है। ठीक है, तो बताओ मुझे 0.5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 है, तो राइट साइड में 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा कि नहीं होगा ये? सो दिस विल बी 50%। याद करो 50% वॉज 0.5। 1.5 कन्वर्ट करो, तो बोले 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1। अलग अलग तरह से बता रहा हूँ ताकि दिमाग खुले, रटना नहीं है। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकते हैं, दिस इज़ माई राइट है। और बोले 1 का मतलब क्या होता है? 100%। तो 1 का मतलब मैंने लिखा 100%। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 0 है, तो राइट साइड में 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 150 और परसेंटेज, है ना सिंपल। तो सिंपल सी चीज़ हुई, क्या हुई कि अगर परसेंटेज टू कुछ भी कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज की जगह 1/100 आ जाता है। और अगर किसी भी चीज़ को, जैसे एक एग्जांपल इसके साथ में वो बताता हूँ, जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया 3/2 कन्वर्ट करो, बोले मैं 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आई कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 1। और बोले 1 का मतलब क्या होता है? बोले 1 का मतलब 100% भी तो होता है। 1 का मतलब 100% होता है कि नहीं होता? बता दिया। 100% मीन्स 1, तो 1 मीन्स 100%, राइट। तो 2 से कट किया 50, 53 जा 150%। बताओ यही आंसर था कि नहीं था? तो जिस वे में आपको अच्छा लग रहा है उस वे में आप इस चीज़ को समझ लो कि 1 से मल्टीप्लाई करके 1 के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, 1 के डिफरेंट फॉर्म आपने देखे हैं ना, तो 1 का एक फॉर्म और देख लो, 1 = 100%। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया मीन्स 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका कोई भी डेसिमल नंबर हो आपका इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 4.5, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट मीन्स 4.5 मल्टीप्लाई बाई 100%, दैट मीन्स 450%। ठीक है, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100%, बिकॉज 1 का मीनिंग 100% ही होता है, दैट मीन्स 25%। समझ गए? तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि परसेंटेज टू एनीथिंग, कुछ नहीं रटना, 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड, कुछ नहीं रटना। मैथ्स के बेसिक याद रखना है कि एक तो परसेंटेज का मीनिंग ये होता है, और दूसरा किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बताओ ये चीज़ें तो बच्चों से पढ़ते आ रहे हो बचपन से, ठीक है। तो वही चीज़ें हमने यूज़ की है, और हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना क्लास को। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊँगा, और मे भी हो सकता है कि आप लोगों की अलग अलग क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, या फिर अगर मुझे कंसेप्ट और मिला तो मैं एक कंबाइन क्लास और बनाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर।